गिरिराज धरण की जय। परम पूज्य श्री पंडित जी महाराज की जय। आज आपके लिए बाबा के जीवन की एक घटना बहुत ही भावमय घटना है। श्री ठाकुर जी की रास मंडली के आगमन की तैयारी में बाबा ने 3 से 4 टीन देसी घी हाथरस मंगाए और श्री प्रेमचंद जी ने लाके आंगन में नीम के नीचे धर दिए और वहीं श्री हरदास जी मिट्टी पटक के मोंगरी सो कूट कूट के वहाँ समतल बनाए रहे उस धरती को। और उनको कनस्तरण को ध्यान नहीं रहो, हरदास जी को कनस्तरण को ध्यान नहीं रहो और चश्मा में सो बगल की ओर धरे हुए दिखाई नहीं दिए उन्हें। हरदास जी के चश्मा लगा हुआ था तो उनको कनस्तर दिखाई नहीं दिए और कैसे हूँ उनकी कहोनी की ठोकर लग गई और एक पीपा घी को फैल गयो। इतने में ही अपने परम पूज्यपाद श्री प्राण प्यारे बाबा अपनी कुटिया में सो बाहर निकल आए और घी फैल तो देख के श्री हरदास जी के गाल पर एक थप्पड़ मार दियो और बोले कि तुमने श्री ठाकुर सेवा की उपेक्षा की है। तो हरदास जी अपने मर्यादित भाव में ही बाबा से हाथ जोड़ के बोले कि श्री महाराज जी, मैंने जान के तो फैलायो ना है, मेरी कहोनी की ठोकर पीठ के पीछे सो लग गई है। जब तक मैंने उठावे को प्रयास करो घी निकल गयो। वह समय हरदास जी के मुख की आकृति जो परम पूज्यपाद श्री बाबा ने देखी। हरदास जी ने कही कि मैंने जान पूछ के तो फैलायो ना है, मैंने उठावे की कोशिश हूँ करी, इतने में सबरो घी फैल गयो। तो बाबा के मुख की दशा भारी दुख भयो बाबा को और बाबा ने यह बात मन में धर लई। जब रास लीला करके श्री ठाकुर जी चले गए तब एक दिना अपने आप को बाबा ने ऐसो कठोर दंड विधान दियो कि वाकु स्मरण करते ही हृदय चीत्कार कर उठे है। सहसा श्री हरदास जी को बुलाए के हरदास जी को बाबा ने बुलायो और उन पे अंगीठी जलवाए के अपनी कुटिया में ही दरवाए लई और आज्ञा करी कि या पे कढ़ाई में तेल गरम करवे धरो, कढ़ाई में तेल गरम करवे धरो। और आज्ञा अनुसार हरदास जी ने तेल चढ़ा दियो कढ़ाई में। तब बाबा ने हरदास जी को कुटिया सो बाहर निकाल के उबलते भये तेल में अपने 2 हाथ दे दिए। हाथ तेल में डूबते ही श्री मुख सो बड़ी जोर सो आवाज़ निकली बाबा के मुख सो, हरिदास 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 पुकारो बाबा ने। हरदास जी ने कछु विभिन्न प्रकार को स्वर सुनो तो भाग के भीतर गए और जो दशा देखी सहन नहीं कर सके, फूट फूट के रोवे लगे। समझ गए कि यह सब मुँह में थप्पड़ मारवे को ही दंड विधान बाबा ने स्वयं को दियो है। और कर कमलन की अति कोमल त्वचा, बाबा के कर कोमल की ऊपरी त्वचा बिल्कुल उतर चुकी क्योंकि बाबा ने अपने दोनों हाथ कढ़ाई में दे दिए। तो बाबा के हाथन की त्वचा ऊपर से बिल्कुल उतर गई और अत्यंत गंभीर मुद्रा में मूर्तिमान शांति के स्वरूप अचल समाधि सी करके नेत्र बंद किए हुए बैठे रहे बाबा। यह घटना 1954 की है। अपने काऊ निकटतम को सूचना तक नहीं करी, न कोई उपचार कियो बाबा ने। तब कछु दिना में बाबा को हाथ ठीक है गयो धीरे धीरे। तो वह समय श्री ठाकुर जी को हु सेवा में प्रवेश नहीं भयो। ऐसे या प्रकार अपने आप को थप्पड़ के बदले दंडित कियो और फिर कबहू काऊ निकटस्थ को एक उंगली तक सोहू दंडित नहीं कियो बाबा ने, कबहू किसी से हाथ तक नहीं लगाया। यह घटना के फलस्वरूप
अपने आप को इतना कठोर दंड विधान दियो। श्री मुख सो ही काऊ भूल के विषय में फटकार देते। अगर काऊ ते गलती है जाती तो बस फटकार देते, कबहू काऊ ते हाथ तक नहीं लगायो। ऐसे हमारे परम पूज्य श्री बाबा महाराज कि उनकी यह स्थिति को देख के सबके हृदय में बहुत ही दुख भयो कि बाबा ने अपने दोनों हाथ कढ़ाई में दे दिए, स्वयं को इतना कठोर दंड विधान दियो। ऐसे हमारे परम पूज्य श्री बाबा सरकार, ये बाबा के ही जीवन की घटना है। ऐसो को उदार जगमाही। परम पूज्य श्री पंडित जी महाराज की जय। गिरिराज धरण की जय।